नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉली टिप्स में आपका स्वागत है। यदि आप टीएससीटी से जुड़े हैं या फिर जुड़ने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम टीएससीटी का सहयोग करते हैं तो पासबुक में अनावश्यक बहुत सारी एंट्रियां हो जाती हैं, क्योंकि वर्तमान में हमें एक बार में 6 सहयोग करने होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक माह में कम से कम 6 एंट्रियां और एक साल में 72 एंट्रियां आपकी पासबुक में होने वाली हैं। तो उसको कैसे कम किया जाए, साथ ही साथ कम समय में अधिक सहयोग कैसे किए जाए, एक साथ रसीद कैसे अपलोड की जाए और ट्रांजैक्शन आईडी की जो लिखने की समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फ़ोन पे के माध्यम से सहयोग करना सिखाया था। बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उनके द्वारा पूछा गया था कि क्या हम पेटीएम से भी इस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पेटीएम यूपीआई लाइट से सहयोग कैसे करते हैं इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपके फ़ोन में पेटीएम इंस्टॉल होना चाहिए। हमने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है और लॉगिन भी कर रखा है। तो हम सबसे पहले पेटीएम ऐप को ओपन कर लेते हैं। पेटीएम ऐप को ओपन किया, हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और हमारा पेटीएम ऐप ओपन हो गया है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे सामने नज़र आ रहा है यूपीआई लाइट एक्टिवेट। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसमें देखिए हमें पेटीएम लाइट एक्टिवेट करते समय यहाँ पर बैलेंस जोड़ना होता है। हम चाहें तो यहाँ पर अपनी आवश्यकता अनुसार कितना भी बैलेंस जोड़ सकते हैं। अधिकतम यहाँ पर जो लिमिट है वो 2000 रुपये एक बार में हम जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 रुपये ही जोड़ सकते हैं एक बार में। तो हम यहाँ पर अभी केवल 500 रुपये जोड़ लेते हैं। 500 रुपये हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। इसके बाद में हमें प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर यदि आपने एक से अधिक बैंकों के खाते जोड़ रखे हैं तो आप यहाँ से उस खाते का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने अपना स्टेट बैंक का यहाँ पर खाता लगा रखा है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में हम एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हमें अपना यूपीआई का जो पिन है उसको दर्ज करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना यूपीआई पिन दर्ज कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर राइट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। इसके ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ। राइट के ऊपर क्लिक करने के बाद में देखिए हमारे जो 500 रुपये थे वो पेटीएम लाइट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। यदि आप पेटीएम लाइट से सहयोग करते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है, आसानी होने वाली है। आपको बार बार यूपीआई का पिन दर्ज करना नहीं होगा। देखिए पेटीएम लाइट का जो उपयोग है वो छोटे छोटे भुगतान करने के लिए किया जाता है। तो पेटीएम लाइट में हमने एक बार पैसा जोड़ लिया है, उसकी एंट्री हमारे खाते में हो गई होगी। अब हम इस अमाउंट से जितने भी भुगतान करेंगे उनमें से किसी की भी एंट्री आपकी पासबुक में नहीं होगी। यहाँ पर आपको ये सुविधा मिलेगी। तो इससे आपकी जो पासबुक की एंट्रियाँ हैं वो कम हो जाएंगी। यदि आप एक ही बार में या 2 बार में पैसे बहुत सारे जोड़ लेते हैं तो साल में 1 या 2 ही एंट्री आपके पेमेंट से संबंधित यहाँ पर होंगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें सहयोग किस प्रकार से करना है। तो आप चाहें तो सहयोग वेबसाइट की सहायता से कर सकते हैं और आप चाहें तो सहयोग टीएससीटी के ऑफिशियल एप्लीकेशन की सहायता से कर सकते हैं। दोनों को करने का तरीका लगभग एक ही है। इस वीडियो में हम टीएससीटी की वेबसाइट के माध्यम से सहयोग करेंगे। इसके लिए टीएससीटी की वेबसाइट पर हम पहुंच जाते हैं। टीएससीटी की वेबसाइट पर पहुंचने के बाद में देखिए हमें यहाँ पर होम पेज पर सारे खातों की डिटेल मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर 1 स्वर्गीय रामनारायण सिंह यादव गाजीपुर जी का जो खाता है इसमें सहयोग करना है। देखिए रामनारायण सिंह जी की जो नॉमिनी है सरोज देवी जी, उनका अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। हम एसबीआई के इनके खाते के नंबर को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। हमने अकाउंट का नंबर को कॉपी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अपना पेटीएम लाइट ओपन कर लेना है। देखिए हम यहाँ पर पेटीएम के होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है टू बैंक और सेल्फ अकाउंट, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में हम एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, एंटर बैंक अकाउंट ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में हम एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, अकाउंट का जो नंबर हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए थोड़ी देर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। इसके बाद में हमें देखिए बैंक नेम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से बैंक का सिलेक्शन कर लेना है। हमने एसबीआई का खाता चुना है। देखिए आपको जो भी ट्रांजैक्शन करनी है अधिकांशतः एसबीआई के खाते में ही करनी है। इसमें आपको सुविधा रहती है, यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड भरने की आवश्यकता अधिकांशतः नहीं होती है। एसबीआई का खाता हमने यहाँ से देखिए एसबीआई का ऑप्शन चुन लिया है। उसके बाद में हमने क्या करना है, देखिए नॉमिनी का नाम यहाँ पर आ गया है सरोज देवी जी। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए डिटेल कंफर्म करवाएगा। फिर प्रोसीड के ऊपर दोबारा से हमें टैप कर देना है। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है और अमाउंट यहाँ पर हमने 30 रुपये भर दिया है। पे सिक्योरली 30 इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर देखिए क्लिक कर देते हैं
और इस प्रकार से हमारा जो पेमेंट है वो हो जाएगा, प्रोसेसिंग पेमेंट। और ये पेमेंट हमारा हो गया है। जब पेमेंट हो जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रेफरेंस नंबर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रेफरेंस नंबर है कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको आपको सेव करके रख लेना है, या तो आप इसको नोट करके रख सकते हैं। यदि आप नोट करेंगे तो आपका काफ़ी समय बर्बाद होगा। इसके लिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपने फ़ोन में कलर नोट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, इस बारे में एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप यदि इसको नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस कॉपी किए गए जो नंबर है इसको अपने किसी मित्र के या फिर अपने परिवार वाले के किसी के भी नंबर पर सेंड कर सकते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति के पास सेंड करें जो TSCT का उपयोग ना करता हो, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। तो हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद में हम अपना जो कलर नोट ऐप है उसको ओपन कर लेते हैं। कलर नोट ऐप को हमने देखिए यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। आप चाहें तो एक डमी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर या फिर अपने किसी निकटतम परिचित के व्हाट्सएप नंबर पर इस ट्रांजैक्शन ID को शेयर करके सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसको अपने एक नंबर पे सेव कर लिया है और हमने यहाँ देखिए इसको सेंड कर दिया है। अब हमें दूसरा सहयोग करना है, तो इसके लिए हम पुनः TSCT की वेबसाइट पर आ जाते हैं। और TSCT की वेबसाइट पर देखिए दूसरा जो खाता है वो है अनिल कुमार चौधरी का। इनकी जो नॉमिनी है संध्या है। संध्या का जो अकाउंट नंबर है हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर ठहरे रहेंगे तो कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हमने कॉपी किया। इसके बाद में हम पुनः पेटीएम पर आ जाते हैं। पेटीएम पर हम देखिए पहुंच चुके हैं। यहाँ पुराना वाला डिटेल खुली हुई है, इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से। फिर हम इसको बैक कर लेते हैं। एंटर बैंक अकाउंट डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नंबर पेस्ट करना है और बैंक का नाम सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने ये अकाउंट भी SBI का सिलेक्ट किया है। तो SBI के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए नाम आ गया है संध्या। प्रोसीड के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में हम अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमसे कंफर्म करा जाएगा। हमें फिर से प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर फिर से क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर अमाउंट भर देना है। हम 30 रुपये का अमाउंट भर देते हैं। पे सिक्योरली इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए हमारा पेमेंट होने लगा है। और जैसे ही हमारा जो पेमेंट हो जाएगा इस प्रकार से आपका जो कलर है इसका चेंज हो जाएगा और 30 रुपये के आगे राइट का सिंबल बना हुआ आ जाएगा। हम यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद रेफरेंस नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है उस रेफरेंस नंबर के आगे जो ये बना हुआ है निशान, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में रेफरेंस नंबर कॉपी करने का ऑप्शन आ गया है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में हम इसको अपने या तो किसी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के पास इसको सेंड कर सकते हैं, या फिर हम इसको अपना जो कलर नोट हमने डाउनलोड कर रखा है उसमें भी इसको लिख सकते हैं। तो हमने कलर नोट का भी उपयोग करके दिखा रहे हैं। और व्हाट्सएप अकाउंट का भी देखिए हमने यहाँ स्पेस दे दिया है, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये दूसरी वाली ट्रांजैक्शन ID है, ये पहली वाली है। इसके बाद में हम फिर यहाँ स्पेस दे देते हैं। फिर हम पहुँच जाते हैं TSCT की वेबसाइट के ऊपर। देखिए यहाँ पर जो तीसरे हमारा जिनका सहयोग करना है शिव कुमार गुप्ता जी, इनकी पत्नी का नाम है अर्चना गुप्ता। यहाँ से हमने इनका अकाउंट नंबर कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद में हम पुनः पहुँच गए हैं अपने पेटीएम ऐप के ऊपर। पेटीएम ऐप के ऊपर हमने यहाँ से इसको कट कर देते हैं, बैक कर देते हैं। बैक करके यहाँ देखिए एंटर अकाउंट डिटेल, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बैंक अकाउंट का नंबर हमने पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद में IFSC कोड के लिए हमने SBI का बैंक खाता चुन लिया है, क्योंकि हम सारे अकाउंट जो भी है वो SBI के ही ले रहे हैं। यहाँ पर अर्चना गुप्ता जी का नाम आ गया है, इसका मतलब हमारा जो डिटेल है वो बिल्कुल सही है। यदि हम SBI के खाते का सिलेक्शन करते हैं तो हमें 2 बार अकाउंट नंबर नहीं भरना होगा, ना ही IFSC कोड भरना होगा। केवल बैंक का नाम सिलेक्ट करना होगा, SBI के अकाउंट नंबर को कॉपी करना होगा और प्रोसीड करने के बाद में अपने आप ही नॉमिनी का नाम यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इससे आपका समय बचेगा। तो हम यहाँ पर प्रोसीड कर लेते हैं। प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दिया है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद कंफर्म कर देते हैं। फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम अमाउंट भर देते हैं। अमाउंट भरने के बाद में पे सिक्योरली के ऊपर क्लिक कर देते हैं। हमारा ये वाला पेमेंट भी अब होने जा रहा है और हम अगले पेज पर पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ देर के बाद में आपका पेमेंट हो गया है। हमें इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और हमें क्या करना है, हमें यहाँ से जो रेफरेंस नंबर है उसको कॉपी कर लेना है। रेफरेंस नंबर के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। रेफरेंस नंबर के ऊपर क्लिक करके हमने इसको कॉपी कर लिया है। इस कॉपी किए गए रेफरेंस नंबर को हम पुनः व्हाट्सएप नंबर पर
और व्हाट्सएप नंबर के अलावा जो हमारा कलर नोट है उसमें भी सेव कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये दोनों जगह पे इसको भेज दिया है। और अब हम आगे जाते हैं चौथे अकाउंट की ओर। जो हमारा चौथा अकाउंट है, हम वेबसाइट पर फिर से आ गए हैं। आप चाहें तो एप्लीकेशन के होम पेज पर ये सब अकाउंट देख सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको सहयोग कर पाएंगे। चौथा अकाउंट विवेक शर्मा जी का है, इनकी नॉमिनी का नाम है आकांक्षा शर्मा जी। इनका भी हमने SBI का खाता यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। इसका नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में हम पुनः आ गए हैं पेटीएम के ऊपर। हमने यहाँ से इसको कट कर दिया, बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद एंटर बैंक अकाउंट डिटेल के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे हमने इनके अकाउंट नंबर को पेस्ट किया। पेस्ट करने के लिए हम बता चुके हैं, थोड़ी देर यहाँ पर क्लिक करके रखना है, फिर छोड़ेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नंबर पेस्ट हो गया है। अकाउंट का नाम हमने यहाँ से फिर से SBI सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद में हम यहाँ पर इसको कन्फर्म करके फिर से प्रोसीड कर देते हैं और यहाँ पर अमाउंट दर्ज कर देंगे। पे सिक्योरली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये वाला हमारा पेमेंट भी हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद में हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हमें जो इसका रेफरेंस नंबर है उसके ऊपर क्लिक करके रेफरेंस नंबर को यानी कि ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में ट्रांजैक्शन आईडी को हम अपने रिलेटिव के व्हाट्सएप अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। साथ ही साथ जो हमने कलर नोट है उसमें भी कॉपी कर लेते हैं। आप इनमें से जो ऑप्शन आपके लिए सटीक लग रहा हो उसका चुनाव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम आते हैं पांचवें खाते की ओर। देखिए पांचवा खाता जो है ये है सुरेश पाल सिंह जी बरेली का। इनका जो SBI का अकाउंट नंबर है हमने इसको कॉपी कर लिया है। इनकी नॉमिनी का नाम है सुनीता गौतम। सुनीता गौतम जी के खाते में हम यहाँ पर सहयोग करने जा रहे हैं और हमने यहाँ से इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर इनका अकाउंट नंबर भरा और इनका जो अकाउंट नंबर है उसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। हमने यहाँ से बैंक का नाम सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमने कन्फर्म कर दिया है। हम यहाँ पर अमाउंट 30 रुपये भी भर देते हैं। पे सिक्योरली के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में हमारा ये अमाउंट भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये अमाउंट देखिए ट्रांसफ़र हो गया है। हम इसका रेफरेंस नंबर जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट भी हमने ले लिया है। इस जो हमारे कॉपी हुआ जो हमारा नंबर है इसको हम फिर से सेव कर लेते हैं व्हाट्सएप पर भी और कलर नोट पर भी। हमने देखिए यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है और यहाँ भी जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी। देखिए हमारे 5 अकाउंट की जो डिटेल है वो पेस्ट हो चुकी है। अब हम पुनः वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं और जो हमारा छठा अकाउंट है वो है श्री श्याम किशोर सिंह जी का। इनकी नॉमिनी है अनीता सिंह। इनका हमने अकाउंट नंबर कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद में हम पहुंच जाते हैं पेटीएम पर। पेटीएम पर हमने देखिए यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद एंटर अकाउंट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैंक का जो हमारा अकाउंट नंबर उसको भरेंगे और बैंक का नाम SBI बैंक हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और इस प्रकार हम यहाँ पर 30 रुपये अमाउंट भरेंगे और पे सिक्योरली के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये अमाउंट भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है तो सारे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। यदि अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र होने में समस्या आ रही है तो आप उसी नॉमिनी का दूसरा खाता यहाँ से सिलेक्ट करके उसमें सहयोग कर सकते हैं। हम ट्रांजैक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। साथ ही जो रेफरेंस नंबर है उसको भी हम यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर रेफरेंस नंबर को भी कॉपी कर लिया है। कॉपी करके मैं इसको व्हाट्सएप पर पेस्ट कर लिया है। साथ ही साथ हम यहाँ पर इसको जो कलर नोट है उसमें भी पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 6 के 6 सहयोग हो गए हैं हमारे पास। 6 के 6 1 2 3 4 5 6 की 6 ट्रांजैक्शन आईडी हमारे पास में उपलब्ध है। अब हम क्या करते हैं, हमें लॉगिन करना है TSCT की वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पर और हमें ये सारी जो रसीदें हैं उनको अपलोड करना है। अब हम बात करेंगे कि सहयोग करने के बाद में सारे स्क्रीनशॉट कैसे एक साथ अपलोड करने हैं और ट्रांजैक्शन आईडी कैसे भरनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, TSCT की वेबसाइट पर आ जाना है। आप चाहें तो TSCT की ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर भी जा सकते हैं। वहां पर जाके आपको क्या करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं डिटेल को भर देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ।
देखिए हम यहाँ पर नए पेज के ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपलोड रसीद सहयोग, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में हम एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर जिनके खाते में हमें सहयोग करना है उनकी डिटेल दी हुई है। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सबमिट रिसिप्ट, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में हम एक नए पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे और अब देखिए इस पेज के ऊपर हमें यहाँ पर कई बॉक्स खाली दिए हुए हैं, इनके ऊपर हमें क्लिक करके यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी पेस्ट कर देनी है और नीचे सारे के सारे स्क्रीनशॉट अपलोड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके सारी ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर भर देते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी हम या तो जो हमारा व्हाट्सएप अकाउंट है वहाँ से कॉपी कर सकते हैं 1 बाय 1, या फिर हमारा जो कलर नोट्स में हमने कॉपी कर रखी हैं वहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला वाला जो ट्रांजैक्शन आईडी है इसको यहाँ से इस तरीके से क्लिक किया। देखिए मैं बता दूं, इस तरीके से क्लिक किया और इसको कॉपी कर लिया। व्हाट्सएप पे भी आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद में हमने इसको यहाँ पर जो पहला वाला बॉक्स है इसमें भर दिया। इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ देखिए पेस्ट का ऑप्शन आ गया है, पेस्ट हमने कर दिया है। उसके बाद में हमारा जो दूसरा ट्रांजैक्शन आईडी है उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में हम पुनः यहाँ पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर हमने दूसरा जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसको यहाँ पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के लिए इस पर थोड़ी देर क्लिक करना होगा, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट के ऊपर टिक कर देना है। पेस्ट क्या कर दिया है, फिर हम यहाँ पर फिर से कलर नोट में आ जाते हैं। यहाँ पर तीसरी जो ट्रांजैक्शन आईडी है हम उसको कॉपी कर लेते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन आईडी को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और फिर से हमें वेबसाइट पर आकर या फिर एप्लीकेशन पर आकर इसको यहाँ से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए यहाँ थोड़ा सा क्लिक करना है, पेस्ट का ऑप्शन आते ही पेस्ट कर देना है। फिर हम यहाँ पर जो चौथी हमारी ट्रांजैक्शन आईडी है उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया है, करने के बाद में फिर वेबसाइट पर आकर हमें यहाँ पर इसको ट्रांजैक्शन आईडी को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए यहाँ पर थोड़ी देर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पेस्ट का ऑप्शन आते ही इसको हमने पेस्ट कर दिया है। फिर हम जो यहाँ पर हमारी अगली 5वीं ट्रांजैक्शन आईडी है हम उसको कॉपी कर लेते हैं। 5वीं ट्रांजैक्शन आईडी को हमने देखिए यहाँ से कॉपी किया और इस पेज पर जाकर हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने देखिए इसको क्लिक किया, पेस्ट कर दिया है। अब हम अगली जो छठी हमारी ट्रांजैक्शन आईडी है उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। छठी ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी हो गई है, इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये पेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, 6 के 6 स्क्रीनशॉट अपलोड करने हैं। इसकी या तो आप एक PDF बनाकर अपलोड कर सकते हैं, फिर आप सारे के सारे स्क्रीनशॉट एक साथ अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे स्क्रीनशॉट एक साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक कर लिया है और चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद फाइल वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लिया है। आपके फ़ोन में से संबंधित मीडिया का ऑप्शन भी आ सकता है, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। फाइल के ऊपर क्लिक कर लिया है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद में हम एक नए पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हमें देखिए 3 लाइनें बनी हुई दिखाई दे रही हैं, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में हमें रिसेंट वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर टिक कर देना है। रिसेंट वाला ऑप्शन टिक करते ही आपने जो रिसेंट में जो स्क्रीनशॉट लिए होंगे वे सभी स्क्रीनशॉट आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो 6 स्क्रीनशॉट है हमें इनका सिलेक्शन करना है। सबसे पहले जो पहला स्क्रीनशॉट है उस पर टिक करना है, उस पर थोड़ी देर टिक करे रहेंगे तो हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरे वाले स्क्रीनशॉट के ऊपर सिलेक्ट करना है, फिर तीसरे पे क्लिक करना है, फिर चौथे पे, फिर 5वें पे, फिर छठे पे। यहाँ पे देखिए 6 सिलेक्टेड ये ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ आ गया है। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके 6 के 6 स्क्रीनशॉट की डिटेल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए 6 फाइल्स, जब तक यहाँ पर 6 फाइल्स नहीं दिखाई देंगी आपके ये स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं होंगे। इसलिए आपको सारे के सारे स्क्रीनशॉट एक साथ अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट डोनेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट डोनेशन के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो डोनेशन है वो सबमिट हो जाएगा और आप एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे। एक नए पेज पर पहुँचने के बाद में देखिए सभी जितने भी आपके नॉमिनी हैं उनकी डिटेल के आगे यहाँ पर इस प्रकार से पेंसिल का सिंबल बना हुआ आ जाएगा। और यदि आप चेक करें तो फिर से यहाँ जाएं अपलोड रसीद सहयोग में, यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा डोनेशन ऑलरेडी डन। यदि लिखा हुआ आ गया है तो आपका डोनेशन हो गया है।